जय श्री राम। कैसे हैं सभी मित्र? उम्मीद करता हूं सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं श्री राम जी को अपना आराध्य क्यों मानता हूं, क्यों मैं उनका अनुसरण करता हूं और क्या ये सब अचानक हुआ है। जैसा कि आपने मेरा चैनल तो देखा ही होगा, वाल्मीकि रामायण बाय आकाश। उससे ही वैसे पता चलता है कि मैं राम जी का भक्त हूं और उतना बड़ा भी नहीं हूं अभी, लेकिन कोशिश है उस तरफ। क्योंकि अगर आप मेरा एक बार YouTube चैनल देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा पहले कंटेंट क्या था और अब कंटेंट क्या है, कितना चेंज हो गया है। और उसमें से मैंने कुछ वीडियोस भी अपनी पुरानी जो है डिलीट कर दी हैं, जो मुझे थोड़ी सी इस समय के हिसाब से असभ्य लगती हैं। और मुझे क्या हुआ था वास्तव में वो मैं आपको बताता हूं कि मेरे सिर में ट्यूमर हो गया था जो कैंसर में बदल गया था। उस दौरान मैंने रेडिएशन भी ली है, थेरेपी और कीमोथेरेपी भी ली है। उस समय पे मेरे साथ कुछ अलग अनुभव हो रहे थे। तो एक दिन मैं बालकनी में बैठा हुआ था, तो वहां पर मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि मैं भी आज तक सोचता हूं कि क्या हुआ था। हुआ ये कि मैं बालकनी में बैठा हुआ था और कुछ सूक्ष्म आवाजें मेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और मैं समझा नहीं। लेकिन मैं 1-2 मिनट के बाद थोड़ा शांत अवस्था में बैठ गया पूरा। तब वो मैसेज मेरे तक क्लियर आने लगा और फिर अपने सवाल भी मैं करता रहा, जिसका कि मुझे सही जिससे कि मेरी संतुष्टि हो रही थी वैसे जवाब मुझे मिलने लगे। 5-10 मिनट या 10-15 मिनट लगे होंगे। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया और उसके 1-2 दिन के बाद फिर ये बात मैं भूल गया लगभग। फिर मुझे एक स्वप्न आया। उसमें मैंने देखा कि जहां पर मैं अपने स्वप्न में रहता हूं उससे थोड़ी सी दूरी पर श्री राम जी हमें रोज दर्शन देने आते हैं और हम लोग गांव वाले सब भागे भागे जाते हैं और वहां पर उनके दर्शन के लिए। और वहां पर आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 से 20 फुट लंबे श्री राम जी आते हैं हमें दर्शन देने के लिए, जो पूरे नीले शरीर धारण किए हुए हैं और हाथ में धनुष है और सर पर मुकुट है। श्री रामचंद्र जी सूर्य नारायण देव जी के सामने पूर्ण रूप से खड़े हुए हैं, जो आज भी मुझे अनुभव होता है तो बड़ा अच्छा सा महसूस करता हूं मैं। और इसे बताने के लिए मैं इतना उतावला था कि मैंने अपने घर वालों को भी बताया, औरों को भी मैं बताना चाहता था, लेकिन अब सबको अच्छा लगे ना लगे इसलिए थोड़ा सा अपने मन में ही रखा। लेकिन आज मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा मैं बताता हूं इस बात को, क्योंकि मैं भी श्री राम जी का नाम जप करता रहता हूं। अब उसके बाद जो है मैंने घर वालों को पिछला वाक्य भी बताया और अब जो है फिर मैंने श्री वाल्मीकि रामायण महाकाव्य जो है वो मंगवाया अपने घर वालों से और उसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वही आदेश भी था, उस आदेश का हिस्सा था दरअसल वो। क्योंकि वो उसका हिस्सा है तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया और देखो मैं कहां तक उस आदेश का पालन कर पाता हूं। इसलिए आज मैं पूर्ण रूप से रामायण में लगा हुआ हूं, राम नाम में लगा हुआ हूं और राम नाम का जप करता रहता हूं। और इसीलिए अभी मैं अनुसरण भी कर रहा हूं श्री रामचंद्र जी का, और उनको मैं आराध्य क्यों मानता हूं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर मैं उनको अपना आराध्य इसलिए मानता हूं क्योंकि व्यक्ति के पास अगर ये 4 चीजें हों, यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व, अगर इसमें से एक भी किसी के पास आए तो सोचो उसका क्या होगा। अहंकार से ग्रसित हो जाता है, बहुत अहंकार आ जाता है उसमें। और श्री रामचंद्र जी पे ये चारों थे। उनके पास चारों होने के बावजूद उनमें किसी तरह का कोई अहंकार नहीं था, एकदम शून्य, शांत,
चित्त वाले श्री रामचंद्र जी हैं, इसलिए मैं उनका अनुसरण करता हूँ। एक श्री रामचंद्र जी के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं देखा जाता, कभी भी किसी भी तरह का कोई चमत्कार नहीं है उनके जीवन में। सीता मैया का हरण कर लिया रावण ने, श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं हर जगह, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीते को देखा क्या, हाँ सीते, हाँ सीते। कोई चमत्कार नहीं हुआ किसी भी तरह का। गए, पूरा वहां पर रावण से युद्ध हुआ, उससे पहले मेघनाद की शक्ति लगने से लक्ष्मण भैया भी जो है घायल हो गए उनके, लेकिन वहां पे भी वो विलाप ही कर रहे हैं। और जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तब तक वो उनको अपनी गोद में लेकर बैठे रहे और विलाप करते रहे। तो इस तरह के हैं हमारे श्री रामचंद्र जी, और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, हमेशा कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। मैया शबरी के पास भी वो जाते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं माता अहिल्या, उससे पहले ही अहिल्या माता के पास भी जाते हैं। अहिल्या माता जो कि उन्हें समाज ने त्याग दिया था, उनके पास भी वो गए। उसके बाद उनके पैर छुए, उनको माँ बोला, तो समाज उनको वापस से, समाज ने एक्सेप्ट करा अहिल्या माता को। राजा गुहू के पास गए जब वन को जा रहे थे, जब वापस आए तो केवट जी से मिले, उनसे संवाद किया, जब उन्होंने उनको अपनी नाव में बिठाया, और शौर्य, बल, धैर्य, विश्वास, आत्मविश्वास, समर्पण, लीडरशिप, सामंजस्य बिठाना, सब कुछ जानते हैं वो। तब भी एकदम शांत चित्त, किसी भी तरह का दिखावा नहीं है। इस वजह से मैं उनका अनुसरण करता हूं और उनको अपना आराध्य भी मानता हूं। और भी बहुत से कारण हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ छोटा सा एक मैं वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि मैं अपना आराध्य क्यों मानता हूं। और स्वर्गीय शम्स मिनाई जी ने, जो कि उर्दू साहित्य के कवि हैं, उन्होंने इतनी अच्छी और सुंदर पंक्तियां लिखी हैं श्री रामचंद्र जी पर, वो भी मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाहूंगा। बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से अलग नहीं हूं मैं, बाहर नहीं हूं मैं। कोई पयामे हक हो वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए। वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए। अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, भारत में सबसे पहली किरण इंकलाब की। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। हर गाम जिसका सच का फरेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया। एक तर्ज एक एक बात है हर खासो आम से, मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से, मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से। ऊंचा उठे तो फर्क न लाए सहूर में, कोई बड़े ना हद से ज्यादा गरूर में। जंगल में भी खिला तो रही फूल की महक, गुदरी में रहकर लाल की जाती नहीं चमक। दिल से कभी ये प्यार निकाला ना जाएगा, माँ बाप का ख्याल भी टाला ना जाएगा। बेटा वही जो माँ बाप की फरमान मान ले, शौहर वही जो लाज पर मरने की ठान ले, और बाप वो जो बेटों को लवकुश बना सके, उनको जगत में जीने के गुण सिखा सके। भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, जनरल जो रखे फौज को परिवार की तरह। राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, दलदल से जात पात से हरदम उबर सके। जो वर्ण भेदभाव के चक्कर को तोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे। इंसान हक की राह में हरदम जमा रहे, ये बात फिर फिजूल है कि लश्कर बड़ा रहे। ईमान हो तो सोने का अंबार कुछ नहीं, हो आत्मबल तो लोहे के हथियार कुछ नहीं। रावण की मैंने माना कि हस्ती नहीं रही,
रावण की मैंने माना कि हस्ती नहीं रही। रावण का कारोबार है फैला हुआ अभी, छाया हर एक सिम जो अंधेरा घना हुआ। हिंदुस्तान आज है लंका बना हुआ, जो जुल्म से डरे वो उपासक हो राम का। सोने पर जान दे वो उपासक हो राम का। वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी। हर आदमी ये सोचे जो होशो हवास है, वो राम के करीब है या रावण के पास है। लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल, पूजा नहीं अमल की जरूरत है आजकल, अमल की जरूरत है आजकल। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। और मैं वापस से शुरू करने वाला हूँ अपनी वाल्मीकि रामायण थोड़े दिन बाद। बीच में थोड़ा सा अभाव हो गया था समय का, जिस वजह से बीच में मुझे उसको विराम देना पड़ा, श्री रामायण जी को विराम देना पड़ा। लेकिन मैं जल्दी शुरू करूंगा और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आने वाले समय में आप लोगों से श्री राम जी के जो पाठ करने से मुझे अनुभव होता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे कि अगला अनुभव होगा मेरा वो सुंदरकांड के ऊपर होगा, जो हनुमान जी सीता मैया की खोज में गए थे उसके ऊपर होगा। तो अगर आप वो सुनना चाहते हैं मेरे से, ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको, तो कृपया मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। रोकना चाहिए।